मैं वह कुटिल कजात है, सब चेतन को खाए। जागृत सजग तो बच गए, माया फंद भिड़ाए। हे आपा, मैं यानी अहंकार कुटिल और कजात है। वह मनुष्य की चेतनता को हानि पहुंचाता है। इस विश्व चक्र से जागृत और सचेत रहने वाले तो बच जाते हैं, किंतु यह माया के रूप में भिड़ जाता है, यानी हानि पहुंचाता है, जिससे संसारी को भुगतना पड़ता है। जल से सरवर लबालब भर भर छलकत जाए, ले गई ती अरुपावड़ा कुआं क्यों खोदन धाए। हे आपा, मनुष्य का अंतर संपूर्ण भरे हुए और छलकने वाले सरोवर की तरह आनंद से परिपूर्ण है, तो फिर गैती और पावड़ा यानी जमीन खोदने के साधन लेकर कुआं खोदने के लिए यानी आनंद प्राप्ति के साधन खोजने के लिए क्यों निकल पड़े हो। दुष्ट वचन मत मानिए, मात्र श्रवण करी लई। दुष्ट रुष्ट अरु तुष्ट सब एक ही हरि का ध्येय। हे आपा, दुष्ट यानी असहज प्रकृति वाले के वचनों को मत मानो, यानी उस पर चिंतन मत करो, मात्र सुन लो। ये सब दुष्ट रुष्ट तुष्ट आदि सब एक ही परमात्मा से सर्जन पाए हैं। तीरथ करी करी जग मुआ, पचा न तीरथ कोय। ज्यो मीठे पर माख है, फिर मैला ढोए। हे आपा, मनुष्य जन्म जन्मांतर से तीर्थाटन करता आ रहा है, किंतु कोई तीर्थों को पचा नहीं पाया। तीर्थ करने के बाद भी आदमी वापस अपने कुकर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, जैसे मीठा खाने वाली मक्खी वापस मैला ही खोजती रहती है। अगर पचाती रथ तुझे अविनाशी तू होए, मैला फिर ना खोजी है मधुमक्खी सा होए। हे आपा, जिस मनुष्य का तीर्थ पच जाता है यानी अंतर में परिवर्तन हो जाता है, वह अविनाशी यानी परमात्मा स्वरूप बन जाता है। जैसे मधुमक्खी सिर्फ शहद यानी मीठा ही बनाती है, फिर मैला नहीं खोजती। एक आंख मटके तुझे भव भ्रम सब मिट जाए, मोह मिटे बंधन कटे परमानंद पा जाए। हे आपा, सदगुरु कहते हैं कि सहज मिले अविनाशी परमात्मा सहज ही यानी क्षण भर में भी मिल जाते हैं, और तब संसार के सारे भेद भ्रम दूर हो जाते हैं। मोह मिट जाता है, माया का बंधन कट जाता है और वह परमात्मा स्वरूप बन जाता है। मरने से भी ना मिटे अहंकार भव रोग, मिटे तुझे सदगुरु मिले कटे भार भव भोग। हे आपा, मनुष्य का भव रोग यानी मन बुद्धि का अहंकार तो मरने के बाद भी नहीं मिटता। यदि सदगुरु प्राप्त हो तो सारे जन्म जन्मांतर के भव रोग यानी अहंकार से वह मुक्त हो जाता है। द्वेष करे सब मानवी, भला करे भगवान। नहीं किसी का तू रहे, न कोई तेरा जान। हे आपा, मनुष्य का तो स्वभाव ही ईर्ष्या द्वेष मोह माया जताने का है, किंतु परमात्मा तो उसका भला ही करते हैं। यह समझो कि कोई तुम्हारा इस संसार में नहीं है और न ही तुम किसी के हो सकते हो, मात्र परमात्मा ही तुम्हारा अपना है और वह सबका है। घर तो तेरा था नहीं, देह न अपना जान। पीट पीट कर सर फूटा, तू क्यों धरी है बान। हे आपा, मनुष्य का कोई अपना यानी मालिकी का घर नहीं है,
और न ही उसकी मालिकी का कोई देह ही है। सदानंद बार बार भारपूर्वक यह कहते हैं कि तुम बार बार अपना शरीर यानी बान वस्त्र क्यों धारण करते हो, यानी क्यों जन्म मरण से मुक्त नहीं हो जाते। प्रकृति मन की कलम से लिख दे वे सब सार, अक्षर शाही कलम सब कागज सोच असार। हे आपा, मनुष्य के जीवन में जो होना है वह तो प्रकृति ही मन की कलम से संसार का सारा सार लिख देती है। अक्षर स्याही कलम कागज विचारों से लिखा गया सब सारहीन है, लिखा हुआ नहीं होता। वह जो होता है वह लिखा नहीं जा सकता, यानी मात्र जागृत की अंतर्वाणी का श्रवण लेखन सेवन करना चाहिए। उदासीन वह भाव है, हर्ष द्वेष नहीं राग, वृत्ति का नहीं रूप है, रचा ईश ने बाग। हे आपा, विरक्त यानी वैरागी को उदासीनता यानी संसार में रुचि न होना आ जाती है, अतः हर्ष द्वेष राग इन सब भावों को वह त्याग चुके होते हैं। परमात्मा ने यह अरूपी यानी वृत्तियों का बाग यानी संसार रचा है। जड़ शरीर हरि ज्यों बसे, जड़ चैतन्य को पाए, शीतल जल ज्यों आग से, तपी तपी सत्ता पाए। हे आपा, मनुष्य के शरीर में जड़ के साथ चेतना होने से वह चेतना की सत्ता जड़ को दे देती है। जैसे हम ठंडा पानी गर्म करें तो आग की तपने की सत्ता ठंडे पानी में भी आ जाती है। संगत करी है साधु का, स्त्री धन बालक नाही, निज विचार पावन करे, राम नाम सतमाही। हे आपा, संगति यानी अध्यात्म सेवन में साधु यानी सज्जन की ही करनी चाहिए, स्त्री धन बालक की यानी चंचलता की वजह से नहीं, क्योंकि ये तीन चंचल हैं और एकाग्रता दूर करते हैं। एकाग्रता से परमात्मा का चिंतन कर अपने विचारों को पवित्र करना चाहिए। स्थिरता पाए हुए स्त्री बालक व बरकत पाए हुए धन की संगति यथावश्यक हो सकती है। हरि तो तेरे सामने मत ढूंढे कहीं कोई, सोच सोच कर मत मरो, आप ही ढूंढे कोई। हे आपा, परमात्मा तो तुम्हारे अंतर में विराजमान है, कोई उनकी खोज बाहर क्यों करे। भूत भविष्य का विचार अधिक मत करो, तुम्हें सद्गुरु सानिध्य में अपने आप की खोज करनी है। सूरज के प्रकाश को रोक सके तो रोक, हाथ नहीं आवे तुझे असर करे बेरोक। हे आपा, परमात्मा की सत्ता को रोका नहीं जा सकता, जैसे सूर्य प्रकाश को रोका नहीं जा सकता, और रोकने से कुछ भी हाथ नहीं लगता। आपा ने सर्जन किया दृश्य जगत व्यवहार, नाम धरे सब आपने, आप ही भय का भार। हे आपा, परमात्मा ने इस सारे दृश्य जगत का सर्जन किया है, व्यवहार में हमने ही उन सब को नाम दे दिए हैं, और फिर हम स्वयं ही अपने इस कृत्य के भार के नीचे दब गए हैं और भयभीत होकर जीते हैं। जो करी है सो आप ही परमारथ के काज, ना करी है कोई और भी पीछे तेरे काज। हे आपा, मनुष्य को यानी परमार्थ के लिए जीते जी अपने आप के लिए जो करना हो सो कर लेना चाहिए। मृत्यु के बाद में अपने लिए कोई भी कुछ भी यानी करना चाहे तो भी नहीं कर सकता।
अकर्ता के भाव से दिखता यह संसार, मन तेरा लागा रहे सम्यक कर्म पसार। हे आपा, परमात्मा ने अकर्ता के भाव से इस संसार की रचना की है। तुम्हारे मन बुद्धि यानी अहंकार ने अपने कर्मों को बढ़ावा दिया है। इस प्रकार जगत का अनंत फैलाव हो गया है। जीव सृष्टि सब जगत की उपकारी भगवान, मानव को ही छोड़कर समझे जो मतिमान। हे आपा, परमात्मा ने सारी जीव सृष्टि रचकर इस जगत पर उपकार किया है। सारी जीव सृष्टि में मनुष्य ही बुद्धिशाली प्राणी है। बुरा तो वह देखे जिसे गुण का हो अभिमान, पाप वही देखे जिसे सुकृत का अभिमान। हे आपा, मनुष्य को बुराई तभी दिखती है जब उसे अपने गुणों का अभिमान हो, और पाप भी उसी को तब दिखते हैं जिसे अपने पुण्य का अभिमान हो। ये सब दुर्गुण दुर्गुण से ही उत्पन्न हुए हैं, अपने आप में नहीं है। भले कोई भूखा रहे, रहे न बिन सत्संग, दीन दुखी के वास्ते सद्गुरु रहवे संग। हे आपा, मुमुक्षु भूख सहन कर सकता है, किंतु बिना सत्संग के नहीं रह सकता। दीन दुखी के लिए सद्गुरु उसी के साथ रहते हैं, भले ही वह उनके साथ न हो। अहम भाव जाता रहे, बुद्धि रहे न शेष, कल्प स्पष्ट दिखती रहे, धरे क्लेश का भेष। हे आपा, सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त होने पर अहंकार जाता रहता है, बुद्धि भी शेष नहीं रहती, यानी मिट जाती है। मात्र कल्पनाएं ही स्पष्ट दिखाई देती हैं, जो पीड़ा का रूप धारण कर लेती हैं। शरीर जग प्रकृति रहे, यह कल्पना अमाप, नहीं कहे वह मैं ही हूँ, उसको जाने आप। हे आपा, शरीर में मन बुद्धि को मिटा देना चाहिए, सारी कल्पनाएं नाम शेष हो जानी चाहिए। यह मैं हूँ का भान भी नहीं रहना चाहिए, और वह भान रहे तो वह तुम्हारा अंतर ही समझो। मैं और मेरा राम है, दूजा नहीं संसार, चढ़े गिरे फिर भी फिरे, है यह तन का सार। हे आपा, मुमुक्षु को परमात्मा यानी राम के सिवाय कुछ नहीं दिखता। उसके लिए संसार यानी अहंकार का महत्व नहीं है। यह शरीर जन्म लेता है, मरता है, और फिर भी वह सूक्ष्म शरीर यानी जीव के रूप में फिरता रहता है। यही इस देह की विशेषता है। लेश मात्र मन रीझ ले, असार है संसार, हरख हरख मत होए तू, जूठा सब संसार। हे आपा, मुमुक्षु को संसार में लेश मात्र भी रुचि नहीं होनी चाहिए। मन बुद्धि और उसकी वृत्तियों के लिए उसे प्रसन्न नहीं होना चाहिए। अंततः वह असार है, झूठी है। भज ले हरि को आज ही, कल पर तू मत टाल, घोर अंधेरा दिख रहा, कब आ जावे काल। हे आपा, मनुष्य को आज ही परमात्मा का चिंतन कर लेना चाहिए, कल के लिए नहीं टालना चाहिए। सदानंद कहते हैं कि अहंकार में जीने वाला घोर अंधकार में डूबा दिख रहा है, पता नहीं कब काल यानी मृत्यु आ जावे और वह परम पदार्थ की प्राप्ति से वंचित रह जावे। कचरा तो जग बहुत है, कब ही करोगे साफ, जाड़ पोंछ कर बैठ जा, जितना हो वे माफ।
हे आपा, संसार में कचरे यानी अहंकार के ढेर लगे हुए हैं। उसकी सफाई करते करते जन्म जन्मांतर लग जाएंगे। जहां भी जितना भी साफ हो, झाड़ पहुंच कर बैठ जा, यानी अध्यात्म सेवन कर, जो भी मिले उसे प्राप्त कर। मन में कचरा ढेर है, सत्य नहीं समझाए, समझे जो वह पाई है, यत्न करे समझाए। हे आपा, मनुष्य के मन में कचरे यानी अहंकार के ढेर लगे हुए हैं, अतः उसे सत्य यानी अध्यात्म समझ में नहीं आ रहा है। जो समझ लेते हैं वे प्रकाश प्राप्त कर लेते हैं। यह सब प्रयत्न करने से ही मिलता है। मनन करे वह होई है, क्यों जग सोचे तोय, सोच सत्य को बावरे, भरम भार क्यों ढोए। हे आपा, जो तुम पूरी श्रद्धा से, पक्के संकल्प से व पूरे पुरुषार्थ से जिस चीज यानी साधन का चिंतन करो वह प्राप्त हो जाता है, तो फिर संसार अपने देह मन बुद्धि के विषय में इतना क्यों सोच सोच करता है। सोचना ही है तो सत्य यानी परमात्मा का चिंतन करो, जिससे भ्रम का भार मिट जाए। आप बने अच्छे बने, जग को कहवे झूठ, मोह द्वेष से लगी रहे, छोड़ो यह जग झूठ। हे आपा, जो मनुष्य अच्छे भले बनकर घूमते हैं और संसार को झूठा कहते हैं, वे राग द्वेष मोह माया से लगे रहते हैं। इस प्रकार का झूठ उन्हें छोड़ देना चाहिए। वही संसार को झूठा कह सकते हैं जिसने सत्य प्राप्त कर लिया हो। संगत में तुझको रुचे, उसे साथ में राख, जो तुझको विपरीत लगे, छोड़ उसे मत राख। हे आपा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा ही करना चाहिए और उसके साथ ही संग यानी मित्रता करना चाहिए। अध्यात्म सेवन में तुम्हें जो विपरीत लगे उसे छोड़ देना चाहिए। बने प्रश्न उत्तर बने, मन में हलचल होए, महिमा यह सब मोह की, मत ललचावे तोय। हे आपा, मोह के कारण प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उनके उत्तर भी बनते हैं और मन में हलचल यानी चंचलता पैदा हो जाती है। इससे तुम्हें आकर्षित नहीं होना चाहिए। यह सब मोह माया की महिमा ही समझो। मैं ही मरूं या तू मरे, चाहे जग मर जाए, यह सब मत कर कल्पना, जो हो ना हो जाए। हे आपा, साधक को कल्पनाशील नहीं होना चाहिए। मैं मर जाऊंगा या तू मर जाएगा या यह संसार नाशवान है, ऐसी कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। डिगो न अपने ध्येय से, अपना साधन साध, अपना तो कोई है नहीं, मत बन अपनी बात। हे आपा, सदगुरु का सानिध्य सेवन करते हुए अपने ध्येय से कभी मत डिगो, मात्र अपना साधन ही साधो। अपना पराया कुछ मत सोचो और ऐसा सोचकर आप ही अपनी प्रगति का बाधक मत बनो। दृढ़ता के पर्वत खड़े, खड़े अभय के पेड़, प्रीत समी सरता बहे, अनंत सागर खेड़। हे आपा, साधक को पर्वत की तरह अपनी लक्ष्य प्राप्ति में दृढ़ हो जाना चाहिए। वृक्षों की तरह स्थित रहकर चलित हो जाने का भय निकाल देना चाहिए। संसार से समत्व भाव रखते हुए सबके साथ निश्चल प्रेम की सरिता बहाते हुए
अपने अनंत भवसागर को पार कर जाना चाहिए।